हेलो एवरीवन, वेलकम टू 524 अ प्लेटफॉर्म विद सॉल्यूशंस। आज तारीख है 22 जून 2021 और हम आपके लिए लाए हैं डेली करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी नई नई अपडेट्स मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं एक प्यारी सी बात के साथ। अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है। अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है। हमें हमेशा अनुशासित रहना चाहिए। कल हमने आपसे 2 प्रश्न पूछे हैं, उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने थे, तो आइए उन्हें देख लेते हैं। हु विल एड्रेस द लीड इवेंट ऑफ द 7th इंटरनेशनल योगा डे ऑन जून 2021? श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और दूसरा, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ मैन्युफैक्चर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैग्नेट? उसका उत्तर है फ्रांस। उसका उत्तर है फ्रांस। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। Who has been appointed as Counselor of India's Permanent Mission in World Trade Organization WTO? WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें हाल ही में इंडियाज़ परमानेंट मिशन में जो काउंसलर चुने गए हैं वो हैं आशीष चंदोरकर। आशीष चंदोरकर, ये देखिए गोलू मोलू से एक आदमी है, ये आशीष चंदोरकर हैं। और WTO में कितने मेंबर है हाल ही में? 164, 164। और इंडिया कब से है इसका मेंबर? 1995 से। आशीष चंदोरकर कौन है? ये एक प्राइवेट पर्सन है और अपॉइंट करे जा चुके हैं पास्ट ऑफ द काउंसलर परमानेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। आइए आज का दूसरा प्रश्न। वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑन विच डेट? पहले तो भैया यही बता दो आप सब कमेंट बॉक्स में कि करते भी हो योगा या नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिर भी क्वेश्चन तो हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो इस बार वो मैंने कब मनाया? वो मनाया हमने 21 जून को। 21 जून को। और इसकी थीम क्या थी 2021 की? योगा फॉर वेलनेस। योगा फॉर वेलनेस। अब आपने देखा होगा एक इसमें क्या होता है, एक लोगो होता है ब्लू से कलर का, एक व्यक्ति हाथ ऊपर बांध के है। तो उसके लोगों के बारे में देख लेते हैं, लोगो मीनिंग के बारे में। जो ऊपर जॉइनिंग हैंड्स हैं वो क्या है? यूनियन। जो ऑरेंज हेलो है वो फायर एलिमेंट है। फिर जो बीच में ग्लोब है वो वननेस है। फिर उसके नीचे ग्रीन लीव्स वो नेचर है। फिर उसके नीचे ब्राउन लीव्स वो अर्थ है। फिर जो ब्लू ह्यूमन आर्ट बॉडी है वो क्या चीज़ है? वो है वाटर इन बॉडी। अब ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया गया था? ये पहली बार 21 जून को सेलिब्रेट किया गया था और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसको 2014 में लाया गया था। योगा हमें क्यों करना चाहिए? फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए करना चाहिए ताकि हम बहुत अच्छी तरीके से फिट रह सकें। और ये इस बार का जो दिन पड़ा था वो पड़ा था मंडे का। फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे कब ऑब्जर्व किया हमने? वही 2015 में। और ये जो प्रपोजल रखा गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वो 177 मेंबर्स के द्वारा इसमें हामी भरी गई। योगा क्या है? एक एंशंट प्रैक्टिस है अपने आप को ठीक रखने की। 3000 BC पूर्व। 3000 BC पूर्व। तो इसी के साथ मुझे लगता है आपको योगा के बारे में बहुत सारी चीज़ों का पता लग गया होगा। तो आइए आगे की बात शुरू करते हैं। देखिए आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं मैथिमा, जिसका कि आज इंट्रो सेशन रहेगा 5 बजे और ये ओम वर्मा जी द्वारा कराया जाएगा। और मैं आपको बता दूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज़ रिसेंटली एक्सटेंडेड द डेडलाइन टू लिंक परमानेंट अकाउंट नंबर पैन विद आधार नंबर टू विच डेट? तो अभी कब तक लिंक कर दी गई है? वो है 30 जून 2021। 30 जून 2021। आइए इसमें 3 बड़ी चीज़ें लिखी गई हैं, CBDT, पैन और आधार। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है? एक क्या है? 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर है जो इशू करा जाता है किसके द्वारा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। आधार क्या होता है? ये एक 12 डिजिट इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड नंबर है जो कि किसके द्वारा इशू किया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और CBDT क्या चीज़ है? ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है।
इसकी क्या अथॉरिटी है, वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज, जो लॉज बनाती है रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। इस तरीके की पॉलिसीज़ ये कौन बनाता है, CBDT। तो हमने कि 3 चीज़ जानी इसमें नहीं, परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार और द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आइए आज का चौथा प्रश्न, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इंडिया रिसीव्ड हाउ मच FDI इन 2020। तो कितना FDI रिसीव किया है, वो क्या है $64 बिलियन, $64 बिलियन। अब ये है क्या, FDI है क्या, FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में मैं आपको बता दूं, इसका मतलब क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या करती है, उसमें इन्वेस्ट करती है अपनी करेंसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब उसे रिवेन्यू जनरेट होगा तो उससे उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसीलिए क्या करती है, FDI इन्वेस्टमेंट करती है। ये है क्या, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। ये किसके द्वारा होती है, UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अच्छा, इस बार इंडिया को कितने % बढ़ा के मिली है ये FDI, ये मिली है 27% बढ़ा के, क्योंकि ड्यू टू कोविड क्राइसिस। $, और 2019 में कितनी मिली थी हमें, ये मिली थी $51 बिलियन, $51 बिलियन। और इसी के साथ इंडिया क्या बन गया है, 5th लार्जेस्ट FDI रेसिपेंट इन दी वर्ल्ड, रेसिपेंट बन गया है 5th लार्जेस्ट। आज का 5वां प्रश्न देख लेते हैं, विच बैंक हैज़ बिकम टॉप परफॉर्मर अमंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन टर्म्स ऑफ MSME एंड रिटेल लोन ग्रोथ इन 2021। तो वो कौन सा बैंक है, वो जो टॉप परफॉर्मर बना है वो बना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अच्छा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप परफॉर्मर क्यों बना है, वो इसलिए बना है क्योंकि इसने MSME में जो लोन रिकॉर्ड किया है वो क्या है 23,133 करोड़ का, किसमें, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। और दूसरा जो इसने रिटेल लोन जो रिकॉर्ड किया है वो क्या है, जिसमें वृद्धि उसकी आई है 25.61, 25.61% ग्रोथ उसकी हुई है। और इसी के साथ ये क्या हो गया है, ये इस बार का टॉप परफॉर्मर हो गया है। कौन सा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आइए जैसे कि हम आपको बताते हैं, हम आखिरी में 2 प्रश्न आपसे पूछेंगे, तो उनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वे कौन से 2 प्रश्न हैं, GOI विल इस्टेब्लिश, GOI क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विल इस्टेब्लिश हाउ मैनी दिव्यांगता खेल केंद्र इन कंट्री, ये कितने इस्टेब्लिश करे जाएंगे। और दूसरा प्रश्न, रिसेंटली इंडियन नेवी हैज़ पार्टिसिपेटेड इन UNFOR 2021 एक्सरसाइज इन विच गल्फ, कौन सी खाड़ी में उन्होंने, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है, किसमें, UNFOR 2021 एक्सरसाइज में। इसी के साथ आशा करता हूँ आपको करंट अफेयर्स आज के पसंद आए होंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।